हो गई। कालू कौवा और गोरी कौवी का बेटा जग्गू अब बड़ा हो गया था। कालू कौवा और गोरी कौवी बूढ़े हो चुके थे। कालू कौवा बीमार होता है और मर जाता है। गोरी कौवी रो रही होती है कालू कौवे के लिए। तो जग्गू कौवा आता है और कहता है कि मामा जी बस कर दे रोने की, मुझे भूख लगी है। आपका पापा मर गया है और आपको खाने की पड़ी है। गोरी कौवी जंगल में किसी दरख्त से टकराती हैं और इसके पंख पर चोट लग जाती है। गोरी कौवी रोती हुई घर वापस आती हैं और अपने बेटे जग्गू कौवे से कहती हैं कि जग्गू बेटा मेरे पंख में बहुत दर्द है, डॉक्टर से मेरी दवाई लेकर आओ। मम्मा कुछ नहीं होता, आप सो जाएं, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गोरी कौवी अपने बेटे की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। गोरी कौवी की बेटी सोनी चिड़िया जा रही होती हैं तो वो गोरी कौवी की आवाज़ सुनकर पूछती हैं कि गोरी कौवी की बेटी कहती हैं कि आंटी जी मेरे भी पाँव में बहुत दर्द थी जब मेरी मम्मा मुझे जंगल में छोड़कर चली गई थी। तो चिड़िया आंटी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। आप भी उसी डॉक्टर से जाके अपनी दवाई लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। गोरी कौवी अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं क्योंकि उनको सज़ा मिल चुकी थी। एक जंगल में बहुत खूबसूरत और मज़े के फलों के दरख्त थे। जंगल के तमाम पंछी इन दरख्तों से फलों को तोड़कर मज़े से खाते थे। एक उनमें ये बुरी आदत थी कि जब उनका पेट भर जाता तो फलों को वो फेंक देते थे। इस पर फल बहुत ही गुस्सा होते थे। फल देखो तो सही, भूख के वक्त ये हमको तोड़ के खाते हैं और जब पेट भर जाता है तो उठाकर फेंक देते हैं जमीन पे। इस जंगल में पीली चिड़िया भी रहती थी। वो बहुत ही समझदार थी और पंछियों को समझाती थी कि ऐ पंछियों, फलों को खाकर ऐसे नहीं फेंकते। अगर भोजन की कदर ना की जाए तो एक दिन भोजन हमें मिलना बंद हो जाएगा। मगर ये पंछी कहाँ बात मानने वाले थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन ये बात पता चलती है, इस जंगल में एक सरदार पेड़ था। पंछियों की ये बात सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि जंगल के तमाम फलों के पेड़ों को बताया जाए कि किसी भी पंछी को अपना फल ना खाने दें। जो ही तोता पेड़ पर बैठता है तो अरे ये क्या हो रहा है, पेड़ क्यों हिल रहा है? ऐ तोते, अब कोई पंछी फलों के पेड़ से फल नहीं खा सकते। क्यों जी? हमें तो सरदार पेड़ का हुक्म मिला है, आप जाके सरदार पेड़ से ही पूछ लें। अरे ये क्या हो रहा है? अब कोई भी पंछी फलों के पेड़ से फल नहीं खा सकते। इस तरह से सारे पंछी भूख के कारण मरने को होते हैं। ऐ पंछियों, मैं आपको कितना समझाती थी कि फलों को खाकर फेंकते नहीं है, पर मेरी बात तो किसी ने भी नहीं मानी। तो कौवा कहता है, अब पुरानी बातें याद करने का वक्त नहीं है, मैं तो भूख से मर जाऊंगा। चलो फिर बड़े पेड़ सरदार के पास जाकर
माफी मांगते हैं। फिर वो सारे पंछी बड़े सरदार पेड़ की जानिब उड़ना शुरू कर देते हैं। बड़ा सरदार पेड़ काफी दूर था इनके जंगल से। मुझे पता था कि ये पंछी जरूर आएंगे। आप सब पंछियों ने हमारे फलों की बेकदरी की है, इसीलिए अब कोई भी पंछी फल नहीं खा सकता। सरदार पेड़ जी, मैं तो इन फलों को समझाती थी, अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह से पेड़ सरदार इनको दोबारा फल खाने की इजाजत दे देता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि रिस्क की कदर करनी चाहिए। अगर रिस्क की कदर ना की जाए तो वो छिन जाता है। इसी जंगल में सोनी चिड़िया और इसका बेटा मानू चिड़ा रहते थे। इसी जंगल में कालू कौवे का परिवार गोरी कौवी और उसका बेटा सोना कौवा भी रहते थे। मानू चिड़ा के पापा इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुके होते हैं, जबकि मानू चिड़ा अभी बहुत ही छोटा सा था। कालू कौवे का बेटा सोना लड्डू खा रहा होता है। मानू चिड़ा उससे लड्डू खाता देखकर अपनी माँ से कहता है कि देखो मामा, सोना लड्डू खा रहा है, पर आप मुझे लड्डू लेकर नहीं देती हैं। सोना के पापा कालू कौवे की मिठाइयों की बहुत बड़ी दुकान होती है। बेटा, सोना के पापा जिंदा है और उनकी तो मिठाइयों की दुकान भी है, और आपके पापा तो इस दुनिया से कब के जा चुके हैं। मामा, पर आप मुझे हर महीने कहती हैं कि मैं आपको लड्डू लेकर दूंगी, पर आप मुझसे झूठ बोलती हैं। सोनी चिड़िया बेटे की ये बात सुनकर बहुत ही दुखी होती है। बेटा, मैंने हर महीने घर का किराया देना होता है और घर का राशन भी लेना होता है, अब भला आपको लड्डू कहाँ से लेकर दूं? मानू चिड़ा कालू कौवे के बेटे सोनी के पास चला जाता है कि शायद वो मुझे लड्डू खाने के लिए दे दे। ये देखो, मैं तो हर रोज लड्डू खाता हूँ। मेरे पापा की तो मिठाइयों की दुकान है और तुम तो हसरत भरी निगाहों से मुझे देखते ही रहते हो। मानू चिड़ा सोना की ये बात सुनकर रोते हुए घर वापस आ जाता है। रोते रोते मानू चिड़ा सो जाता है तो वो ख्वाब में क्या देखता है कि एक तितली होती है जो मानू चिड़ा से बोलती है, मैं पार के जंगल में गुलाब के फूल के पास रहती हूँ, आप मुझसे मिलने ज़रूर आना। मानू चिड़ा ये ख्वाब अपनी माँ को सुनाता है तो सोनी चिड़िया बोलती है, बेटा, ख्वाब तो सच्चे नहीं होते हैं। दूसरी रात मानू चिड़ा फिर वही ख्वाब देखता है और सुबह अपनी माँ से जिद करता है उस तितली से मिलने के लिए। ठीक है बेटा, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, चलो हम चलते हैं उस तितली के पास जो पार के जंगल में गुलाब के फूल के पास रहती हैं। दोनों माँ बेटा उड़ते उड़ते उस तितली के पास पहुँच जाते हैं। मानू चिड़ा, आप आ गए हो। मुझे पता है आपको लड्डू खाने का बहुत ही शौक है। ये देखो, मैं आपके लिए लड्डू लेकर खड़ी हूँ। मानू चिड़ा तितली की ये बातें सुनकर बहुत ही हैरान होता है कि तितली को ये सब कैसे
पता होगा। हाँ, और सुनो, ये देखो, ये एक पत्थर है। जब भी आपका मन कुछ खाने को करे, आप इस पत्थर को बोल देना, क्योंकि ये एक जादुई पत्थर है। मानू चिड़ा लड्डू खाता है और जादुई पत्थर लेकर अपने घर को वापस आ जाता है।